आई टिंग 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 टिंग। आवाज आ रही है? क्या सुन पा रहे हो? हम्म, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो? क्या हाल चाल? चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। ग्रेविटेशन आपको रिवीजन लेक्चर आ गया है, एनएलएम का अपलोड करवा दिया था मैंने। क्या आपको मिल गया लेक्चर? देखा आपने, कैसा लगा? लास्ट का मोमेंट समझ नहीं है, वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो रिवीजन लेक्चर देख लिया? नहीं आया? एक सेकंड, मैंने डाल दिया था, क्यों नहीं आया? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक सेकंड, मेरे को, मैं भेज रहा हूँ। क्यों नहीं आया? मैं कंप्लेन करनी पड़ेगी तो यार। अरे एक सेकंड ना बचा। आ गया पलक। ये मैं वही जो देखता है उसी को भेज रहा हूँ कि भाई ये क्यों नहीं आया, बताओ जरा यार। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड रुको बच्चों, है ना, मैं बोल के आ रहा हूँ क्यों नहीं आया। चलो बच्चों, मैंने बोल दिया है। उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे बच्चों। ग्रेविटेशनल एनर्जी हमने कल लास्ट के पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। स्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटीज पढ़ेंगे हम उसके बाद, ठीक है। सिंपल रखेंगे आज का लेक्चर, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, लाइट सा रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो लास्ट के पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको अपन हल्का हल्का देख लेते हैं। वर्क डन वाला पार्ट देखो, समझो। इसलिए मैं वो आगे नहीं पढ़ाया कल, क्योंकि हैवी हो गया था। समझ में आ जाता है ना यार, जब थोड़ा हैवी हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है चीजों को लेकर। अभी से अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, अभी बहुत दिमाग भयंकर चल रहा है। अराउंड 5:15 तक दिमाग काम करता है, उसके बाद आखिरी का आधा घंटा हमेशा टफ हो जाता है। और वही चीज जब अगले दिन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आती है, बताए। तो तब तो ज्यादा बेटर, पता है क्या होता है? कि आप 45 मिनट्स का लेक्चर रखो, फिर 15 मिनट का ब्रेक रखो, फिर 45 मिनट और 15 मिनट ब्रेक। ऐसे करके ना बच्चे ज्यादा पढ़ सकता है। पर फिर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता ना इस तरीके से। चलो, वरना सबसे बेस्ट वही होता है जो कि दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। और वर्क डन के बारे में हम समझते हैं बेटा। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है एम डेल्टा वी, ठीक है। ये सिंपल एम डेल्टा वी होता है वर्क डन। जैसे मैंने बोला, यहाँ पोटेंशियल, ये एक जगह है जहां ऐसा कुछ पोटेंशियल दे दिया मैंने, 80 जूल पर मीटर। और इस सरफेस पे पोटेंशियल है मेरा, लेट अस से, कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 20 जूल पर मीटर, ठीक है बेटा। अब कोई सामान अगर यहां से यहां जाता है, या कोई मास m
5 किलो का, यहां से यहां जाता है, तो इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन होगा m डेल्टा वी 5 डेल्टा वी 20 माइनस 80, 5 इंटू माइनस 60 माइनस 300 जूल। एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत इजी हो गया। बताओ कुछ टफ है इसमें, बताओ बताओ, कुछ भी इसमें टफ लगा तो बताइए मुझे। बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन है m डेल्टा वी। हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे हल्का से जाके इसको भी। बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी है, m डेल्टा वी। डेल्टा वी, वी इज पोटेंशियल बेटा, चेंज इन पोटेंशियल। वी होता है पोटेंशियल, या इसको वी जी लिखते हैं और बेटर हो जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, हाँ सिंपल। बताओ डाउट, क्या डाउट है बताओ। हाँ, वी 1 के जी मास के लिए होता है, इसलिए उसमें मास m मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो m मल्टीप्लाई कर। देखो 1 किलो, अब आपने 5 किलो यूज किया, अगर यहाँ 1 किलो होता तो 1, तो डेल्टा वी डब वर्क डन हो जाता है ना। देखो 1 किलो के लिए जो वर्क डन होता है वही, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो 5 किलो के लिए इंटू 5 हो जाएगा। एक कॉपी 10 रुपए की, तो 5 कॉपी कितने रुपए की? 10 इंटू 5 50। वही कंसेप्ट, बहुत डायरेक्ट सिंपल। देखो एक का वर्क डन पोटेंशियल चेंज 1 किलो के मास का, 5 किलो का 5 इंटू पोटेंशियल चेंज, m किलो का m इंटू डेल्टा वी, डायरेक्ट। ठीक है, विस्मित आया, बहुत अच्छा डाउट था। हाँ सर, वाई यू इक्वल टू एम वी, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एनर्जी मतलब क्या होता है, m इंटू वी। 1 किलो की पोटेंशियल को ही हम एनर्जी बोलते हैं, 1 किलो की पोटेंशियल एनर्जी होती है, m के लिए m मल्टीप्लाई कर लो, सिमिलर चलेगा। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब देखना, बहुत सिंपल सिंपल बात अपन रखेंगे। मैं बोला यहाँ पे पोटेंशियल है 50 जूल पर केजी, और यहाँ पोटेंशियल है 50 जूल पर केजी। बताओ, यहां से यहां लाया मैं 7 केजी को, वर्क डन क्या होगा मेरा? इंटीजर टाइप 30 सेकेंड्स, बताइए आंसर, क्या वर्क डन होगा? सिंपल सा सवाल, सिंपल सवाल बताओ, वेरी सिंपल सवाल बताओ, सोच के बताओ क्या होगा वर्क डन। अंशिका ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। यस, सिंपल कंसेप्ट, वेरी सिंपल। हाँ हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल सही। 0 जूल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? 0 जूल का वर्क डन। हाँ, ऐसी सरफेस जिनका पोटेंशियल सेम होता है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल सरफेस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन इक्वी पोटेंशियल surface does not need any work। वर्क क्या हो जाता है? 0, वर्क हो जाता है 0। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इनमें कोई वर्क डन नहीं लगता। 7 क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि डेल्टा वी 0 है, वर्क डन होगा m डेल्टा वी, 7 इंटू 50 माइनस 50, 7 इंटू 0,
0 जूल। आया बेटा? कह दूं तुम्हें। वेरी गुड। समझ में आया? पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर मीटर, यही तो होती है बेटा। एनर्जी पर केजी, 1 केजी की एनर्जी, यही तो होती है पोटेंशियल की यूनिट। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की यूनिट बेटा, है ना। वो जो आप पोटेंशियल पढ़ते हो इलेक्ट्रिक वाला, वो अलग होता है, उसकी यूनिट अलग होती है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। चलिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट at a point at height of 20 meter above the surface is 2 k जूल पर केजी। 0 से 20 मीटर की हाइट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मतलब मैं यहां से यहां पे ले लू, 0 है पोटेंशियल, तो यहां क्या है, 2 जूल पर केजी है। ठीक है, ये 20 मीटर पे कितने, 2 जूल पर केजी। ग्रेविटेशन फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। देन वर्क डन इन टेकिंग 5 kg बॉडी अप टू हाइट ऑफ 4 मीटर। चलो, यूनिटरी मेथड देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर 20 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिटरी लग सकता है इजीली। 2 जूल है यहाँ पे 20 मीटर पे, तो 4 मीटर पे क्या पोटेंशियल होगा? 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर, बराबर बांट दो। बताओ 4 मीटर पे पोटेंशियल क्या होगा, सोच के बताओ 4 मीटर पे क्या पोटेंशियल आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर जो 10 कर जाएगा ऑन स्पॉट गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला 20 मीटर पे पोटेंशियल है 2 जूल पर केजी, पर वो लेकर गए हैं सिर्फ 4 मीटर तक। देखो, तो यहां से यहां नहीं, यहां से यहां आया है, इतना सा चला है वो। तो पहले यहां का पोटेंशियल, इन सब पोटेंशियल क्या हो जाएगा देखो। नहीं बेटा, गड़बड़ कर रहे हो, सवाल समझो, सवाल समझो, फिर सवाल समझो। सवाल सिंपल है, फिर समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं आपसे, पहले पोटेंशियल निकालना सीखो बेटा। उसने बोला, समझो, यहां से यहां तक आने में 2 जूल, 1 किलो को यहां से यहां लाने में 2 जूल की एनर्जी खर्च हो जाती है। उसके 5 हिस्से करो, 2/5, 0.4। तो पोटेंशियल क्या होगा, यहां 0.4 जूल पर केजी होगा, यहां 0.8 जूल पर केजी होगा, यहाँ 0.4, 1.2 जूल पर केजी होगा, यहाँ 1.6 जूल पर केजी होगा, और फिर 2 जूल पर केजी आएगा। पहले बताओ, इतना समझ में आया? मैंने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सब 4, 8, 12, 16, 20 मीटर, 20 मीटर में 2 जूल पर केजी आया, 4 मीटर में कितना आएगा, 0.4 जूल पर केजी। पहले ये समझो। अब मेरे पास मास है 5 किलो का, 5 केजी। इसको मैं 0 से उठाकर ले गया अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया। बताओ कितना वर्क डन हुआ? m डेल्टा v। मास क्या है बताओ, मास क्या है बताओ, मास कितना है बताओ, 5। डेल्टा v यहां से यहां तक कितना होगा, 0.4। आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 जा 22 जूल। आंसर है फर्स्ट, एंड दिस बिकम्स अ ग्रेट क्वेश्चन। को अपन एक और तरीके से करके देखते हैं।
आपने बोला यार मैं ये 5 में डायरेक्ट पूरा 20 मीटर का निकाल लेता हूं। 5 किलो को ले गया मैं 20 मीटर तक, वर्क डन कितना हो जाएगा, एम डेल्टा वी 5 इंटू 2 10 जूल का वर्क डन आ जाएगा। पर समझना पड़ेगा ये आपको 20 मीटर हाइट में 10 जूल का वर्क हुआ है। 20 मीटर में हुआ है 10 जूल का, तो 1 मीटर में हो जाएगा 10/20 जूल का। पूछा है 4 मीटर का, तो 4 मीटर में हो जाएगा 10/20 इंटू 4 जूल का। यह कटेगा 2 जूल बचेगा। तो आपकी मर्जी, यू कैन यूज जो मेथड चाहो आप यूज करो, पर देख रखना डायरेक्ट एम डेल्टा वी लगाने में डेल्टा वी कहां का पूछा है वो तो देखो। ठीक है, उसने 20 मीटर तक का नहीं पूछा, उसने कहां तक पूछा, हाइट ऑफ 4 मीटर का पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल बनता है, अच्छा लगता है। बताइए 0.47 कैसे आया बेटा, 0.4 कैसे आया? मैंने 20 के 5 हिस्से कर दिए, देखो क्योंकि, या आप ऐसे भी देख सकते हो 20 का 2 है तो 1 का 2/20 है, यूनिटरी मेथड है। 4 का 2/20 इंटू 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8/20, 0.4 आ जाएगा। ऐसे देख लो, मतलब इट्स योर विश, तोड़ना है यूनिटरी मेथड लगाना है, कभी भी लगाओ। ठीक है, अब a gravitational field is present in a region and a mass is shifted from A to B, different paths shown. W1, W2, W3 represent the work done by the gravitational force. इसमें वर्क डन अलग अलग, बताओ कौन सा ज्यादा होगा? W1 ज्यादा होगा, W2 ज्यादा होगा, W3 ज्यादा होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, स्टार्ट करते हैं, सोच के बताइए। एकदम सिंपल सवाल, थोड़ा सा सोचोगे आंसर आ जाएगा। मास तो सेम ही है, वर्क डन होता है एम डेल्टा वी, मास सब में क्या है, सेम है। डेल्टा वी भी क्या है, ए और बी है, तो वी बी माइनस वी है। ये भी दोनों का सेम है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ गया, ये भी सेम है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन भी सेम हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया सर। हाँ सर आसान है ये तो, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। हम्म इसमें भी डाउट है क्या? रिपीट दिस, एक बार खुद आप पीछे जाके फिर से देख लो, रिपीट हो जाएगा। चलो आओ कैलकुलस पे आते हैं। तो कैलकुलस का बेसिक वही स्टार्ट होता है, क्या बेटा, एनर्जी होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई फील्ड डॉट डी आर। एफ आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर। और इसको फिर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने सीखा था वो डब्ल्यूपी में वो भी कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला फोर्स का माइनस जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, फील्ड का माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, एनर्जी का माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, पोटेंशियल का माइनस जी एम बाय आर। अब इस पे कैलकुलस होता रहेगा, पूरा चैप्टर ही यही है, इसमें लगभग हम सब देख चुके हैं। अरे कुछ अलग ही हो गया, ब्लू कलर, ए नाइस। बताओ क्या ये हम सब देख चुके हैं, क्या ये सब आपको पढ़ा हुआ है?
क्या कुछ नया दिख रहा है आपको? और क्या आपको ये आता है जो बोर्ड पे लिखा है? चलिए, ये सबको आना चाहिए अब, क्योंकि इसी के आगे क्या बात करनी है, इतना सबको आ गया, इसके आगे की बात करनी है, बस इतना सा ही करना है भाई। हम ऑलरेडी ये सब कुछ डब्ल्यूपी में कर चुके हैं, प्योर रिवीजन है, प्योर रिवीजन है, इट विल बी फुल फ्लैश रिवीजन। चलो, हटा दिया, बताओ। बताइए। हम्म चल, मेरी आंखें स्ट्रेन हो गई। ठीक है ठीक है, हटा दिया हटा दिया, बताओ। क्या ये समझ में आ चुका है? हम्म चलिए, नहीं, इसके ऊपर ही हम आगे का पूरा लेक्चर लेते हुए चलेंगे। अब बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम, 60 ग्राम की बॉडी एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3.0 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स लगा व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक जगह पे रखा तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज, फील्ड कितनी है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू फील्ड। अरे देखो ना, फील्ड में gm/r² होता है, एक मास मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स आ जाएगा। फोर्स लगा 3 न्यूटन का। बताइए क्या है इसका आंसर? मास है 60 ग्राम, तो ये है 3 न्यूटन का फोर्स। मास है 60 ग्राम, 60/1000, फील्ड अपॉन 1000 क्यों करा, अपॉन 1000 क्यों करा, बताओ। 0 0 काटो, 300/6 ई, 6 5 30, 50 ई बराबर 50 न्यूटन पर केजी। फील्ड आ गई 50 न्यूटन पर केजी। यस, वेरी गुड, क्योंकि वो ग्राम था, हम ऐसा यूनिट्स में अपॉन में 1000 के केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर है सी। ओ जी जी, ओ क्या गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने? कई लोगों ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी 363, फोर्स निकाल दिया, पूछा ही नहीं हो, ये बंदर लोगों ने। फिर आगे लोगों ने यहाँ 60 रख के इधर ले गए, काट के ये कर दिया, है ना, यूनिट कन्वर्ट नहीं करी ये बंदर लोगों ने। तो ए बंदर बी बंदर, दोनों बंदरों को अपनी गलती समझ में आ गई, है ना, दोनों बंदरों को अपनी गलती समझ में आ गई। क्या क्या गलतियां होती है, और ये होता है सब आने के बाद भी एग्जाम में गलत कर देना। भाग, टाइम तो कम नहीं था बेटा, फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने स्टार्ट किया था टाइमर, तो इट वॉज मोर देन इनफ टाइम। और रुचि, अगर ये टाइम कम लग रहा है तो नीट में क्या होगा फिर? हाँ, आप सर ऑप्शन के सामने आ गए थे, हाँ 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 हाँ, जब नहीं बना था मास्टर को ब्लेम कर दूंगा। अभी थोड़ा साइड कर देता, एक सेकंड पीछे आके कर देता, बोल उसमें क्या दिख जाता। देखो, एट वॉट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर, ये और ये, टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। 16 का क्वेश्चन है, पता है 16 के टफ ही होते हैं क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V की वैल्यू है -5.4 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और
और जी की, जी मतलब जो ई भी लिखते हैं, जी बोलो ई लिखोगे की बात है, वो है 6। -6 ज्यादा सही होगा लिखना। ठीक है, हम नेगेटिव को भी इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है, चलेगा। 6। बेटा ये ऐसा यूनिट दिख रही है ना, ठीक है, जूल पर केजी मीटर पर सेकंड पर ऐसा यूनिट से। अब देखो v जो है वो होता है GM/R। ई जो होता है क्या होता है, GM/R का स्क्वायर। हम्म हम्म ई बराबर GM/R। आर GM/R को v लिख सकता हूं, हाँ, इसको v लिख दो, V/R। अब ई पता है और वी पता है तो क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। ठीक है, चलो इस बार मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं, 45 सेकेंड्स। अब गलती नहीं करना, और मैं साइड में भी हूं, आप करके बताओ। देखो वी और ई दे दिया है और आपसे हाइट पूछ लिया, कितनी हाइट पर है। वी का फॉर्मूला क्या होता है, GM/R होता है। बताइए। हम्म 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 चलो देखिए करें फटाफट से। ई क्या है, मैं साइड हूं है ना, 6 बराबर वी क्या है, 5.4। अपन नेगेटिव नहीं ले रहे हैं ना, अपन नेगेटिव सब इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव लोगे फिर ये नेगेटिव मानोगे, रखोगे, पुट करो, कट पड़ के सब वो कटना ही है वैसे भी। चलिए देखिए, तो आर क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻7/6। 6 9 54, तो 0.9 इंटू 10⁻7 मीटर। तो आर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻6 मीटर, तो 9000 किलोमीटर। तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या सही करा है गलत करा है, करा तो सही है, पर एक स्टेप अभी भी कम है, बताओ, एक स्टेप की कमी है, बताइए व्हाट इज द कमी। बताइए क्या कमी है इसमें, क्वेश्चन पढ़िए, एक स्टेप बची है, लास्ट स्टेप बची है, सोच के बताइए क्या कमी है। हाइट पूछी है, आर नहीं पूछा है, वेरी गुड, वेरी गुड। रेडियस आर जो है ये क्या निकलता है बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस निकलता है, छोटा आर। इसने हाइट पूछी है तो रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस करना पड़ेगा, फाइनली एच बराबर आ जाएगा 9000 माइनस 6400 किलोमीटर। ये है भैया हाइट, दिस इज द हाइट। समझ में आया, हाइट पूछी है तो हाइट हम देते हैं अर्थ की रेडियस के ऊपर से, ये डिस्टेंस हाइट होता है। छोटा आर तो यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस होता है सेंटर से, राइट।
ये बी प्रति दास रॉन्ग ही लिखे जा रहा है। बताइए दास साहब क्या रॉन्ग है, बताओ व्हाट इज रॉन्ग। सही आंसर है फर्स्ट वाला। हम्म हम्म नाइस, एन अनएक्सपेक्टेड नाइस। अगला, टू बॉडीज मास m और 9m are placed at a distance are gravitation potential on the line joining the two bodies where gravitational field equals 0 will be। बहुत बढ़िया सवाल है, नो हिंट नथिंग, 120 सेकेंड सॉल्व। मैंने आपको सिखाया है जीरो वाला नल पॉइंट कैसे निकालते हैं, नल पॉइंट से दोनों का अपने को पोटेंशियल निकालना है, GM/R माइनस GM/R माइनस GM/R करना पड़ेगा। नो हिंट नथिंग, कुछ नहीं दे रहा हूं मैं आपको, अपने आप सॉल्व करो, सब कुछ इसमें बता रखा है, मल्टीपल कंसेप्ट यूज होंगे, सब पढ़ा रखा है कि एक मास से m और एक मास से 9m, यहां से डिस्टेंस x होगा नल पॉइंट का, यहां से कुछ y पे होगा। आपको पहले नल पॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको निकालना सिखाया है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लेके कुछ करते हैं, सिखा रखा है आपको, सब सिखा रखा है आपको, ठीक है, आपको सब सिखा रखा है। एवरीथिंग हैज बीन टॉट। ये टोटल डिस्टेंस r दे रखा है, फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे पूछा है, -GM/x माइनस G9m/y। अब x और y निकाल के रखना है आपको, बहुत सिंपली हो जाएगा। जल्दी बताओ। वेरी गुड, कृष्णा साहिर, बच्चों के आंसर तो आ गए, भगत गलत कर रहे हो, थोड़ा सोचो। ठीक है कर लिया, वेरी गुड, डी करेक्ट ऑप्शन है, शाबाश, सब डी को टिक कर दो, वेरी गुड, करेक्ट है बिल्कुल, टिक कर सकते हो आप डी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शाबाश। चलिए टिक कर दो, मैं बोल रहा हूं ना टिक कर दो, ये टिक कर दोगे, सब टिक कर दो डी को, डी को टिक कर दो, पोल अच्छा चला जाएगा बेटा, तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ, डी को टिक कर दो बेटा, है ना, डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सबने डी को टिक कर दिया, पोल खत्म हो जाए फिर मैं बताता हूँ कैसे आएगा आंसर, हो गया ना पोल खत्म, तो शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब करते हैं सवाल, पहले निकालते हैं नल पॉइंट, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, या 1 का रूट 1, 9 का रूट 3, टोटल हो जाएगा 4, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 1 इंटू आर अपॉन में 4, और y की वैल्यू क्या जाएगी 3 इंटू आर अपॉन में 4। हमने सीखा था नल पॉइंट निकालना। चलिए अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -GM/x माइनस GM/y, G9m/y, तो -GM/r x के r/4 ऊपर गया, माइनस G9m/y क्या है 3r/4 ऊपर गया, भी आ जाएगा -4, दोनों में है GM/r, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो -1, यहाँ 1, और यहाँ 4, यहाँ पे 9/3 बचा, 9/3 काटो, 3, 3 + 1 4, 4 4 16, -16 GM/r। मैं तो पहले ही बोला था आंसर 4 है। मैं तो बोला ही था आंसर 4 है, मानते ही नहीं तुम मेरी बात को, पहले मैं सबका सही करवा रहा था। बी कैसे कर दिया तुमने, मेरे को तो समझ ना आया, बी कैसे कर दिया तुमने, क्या कर दिया,
सर माइनस जी एम बाय, सर ये 8 माइनस 1 9 होता है, 8 9 माइनस 1 8 होता है। पागलों समान कुछ भी क्यों करते हो बेटा, पहले नल पॉइंट निकालो। हाँ अच्छा, ये नल पॉइंट निकालना नहीं है तो ये सेकंड क्लास में सिखाया है ना शायद मैंने, सेकंड या थर्ड क्लास में सिखाया है, थर्ड लेक्चर में जाके एक बार नल पॉइंट निकालना सीख कर आओ, ठीक है। आया बेटा? हाँ, 4 कहां से आया बेटा, 1+3 से आया बेटा। फॉर्मूला अगर नहीं तो फॉर्मूला नल पॉइंट कैसे करो, √m1r अपॉन √m1 प्लस √m2, y का √m2r अपॉन √m1 प्लस √m2, ये नल पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे सवाल करे थे, तो जाइए रिवाइज करके आइए। हाँ चलिए, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। सड़क से उठा के स्टार बना देंगे अब आपको। सर यहाँ पोटेंशियल पूछा है, वेरी गुड। पर पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे निकलता है ना, नल पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, तो पहले तुम्हें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल तो निकाला है, -gm/x और -g9m/y, m का डिस्टेंस x, 9m का डिस्टेंस y, पर x और y भी तो निकालना पड़ेगा, वो नल पॉइंट से निकलेंगे, वो पुट होगा फिर सॉल्व होगा। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन नहीं होते। -gm1/x आ जाएगा, कितना ये m1 है, x आ जाएगा √m1 और एक सेकेंड बच्चों, √m1 प्लस √m2 -gm2 √m1 प्लस √m2 √m2r, ओके, √m1 बचेगा यहाँ, √m2 बचेगा यहाँ, -g/r √m1 प्लस √m2 इंटू √m1 प्लस √m2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर कोई m1 है और इससे थोड़ा दूर m2 है, तो इसका ये जो नल पॉइंट होता है, यहां से डिस्टेंस x, यहां से डिस्टेंस y, इससे पोटेंशियल आएगा -gm1/x -gm2/y। ये यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब x और y, दिस इज द नल पॉइंट, नल पॉइंट जहां फील्ड 0 4 0, जब आप नल पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे -gm1 -gm2, x और y की वैल्यू रखोगे, तो वैल्यू क्या होती है, √m1r अपॉन √m1 प्लस √m2, और ये √m2r इंटू √m1 प्लस √m2, इसको अगर सॉल्व करोगे तो -g √m1 प्लस √m2 अपॉन r कॉमन, बचेगा m1/√m1 प्लस m2/√m2, काटो √m1 काटो √m2, तो फाइनल पोटेंशियल एट नल पॉइंट निकल कर आ जाएगा -g/r √m1 प्लस √m2 का स्क्वायर। फॉर द फॉर्मूला पीपल आप यूज कर सकते हो, ऐसे ये वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम सेम क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं इसको, तो v आया था -g/r √m प्लस √9m का स्क्वायर, -g/r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 9m स्क्वायर, तो 3m 9m स्क्वायर का रूट, तो आ जाता निकल के -g/r m 1 प्लस 9 प्लस 6, तो ये 10 प्लस 6 16 -16 gm/r, तो भी सेम ही आंसर निकल कर आता, तो हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई भी कर लिया, करेक्ट है।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एट नल पॉइंट का। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने अभी पहली बार निकाला है खुद। मेरे को लग रहा था देख करके शायद कोई पैटर्न बन जाए, तो ऐसा बन गया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट ईयर से बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा दिया जाएगा ये फॉर्मूला। ऐसे आपके सिलेबस के फॉर्मूलाज बनते हैं बेटा। क्या करता है, कोई मास्टर होता है पागल सा, जैसे तुम्हारा प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर टाइप बहुत सारे पागल मास्टर है। आधे तो हमारे पीडब्ल्यू में ही है सारे। अब हम सब लोग क्या है, में कीड़ा है पढ़ाने का। तो अब हमने क्या देखा, ये हमने करा सॉल्व, सॉल्व करते करते रखा। एक काम करते हैं हम लोग, वेरिएबल में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरिएबल में जब सॉल्व करा तो काट पीट के एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे और अगले साल से डायरेक्ट ये फॉर्मूला पढ़ा दिया करेंगे। आया बेटा बात समझ में? तो अब ये क्या हो गया, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बढ़ते जाता है, हर साल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। समझ में है बच्चे बात? बोलो बेटा, क्लियर है? और मजेदार बताता है क्या है, जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं ना, वो सब ये कीड़े, और उनका दिमाग भी कीड़े टाइप चलता है। ये दिमाग मेरा आज से नहीं है, जब से मैं तैयारी कर रहा तब से है। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसका नाम है आनंद बोरास्कर। उसकी जेई में ऑल इंडिया, जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। ही वॉज माई क्लासमेट एंड ब्रिलियंट बंदा। मतलब ही इज द वन ऑफ द पर्सन जिससे मेरे को लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं पूरे 2 साल ऑल इंडिया रैंक 2 के पास में बैठता था, आप सोच लो। और मैं था हालत खराब, ठीक है। यू कैन सर्च 2013 जेई एडवांस रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक 2 या 3 आनंद बोरास्कर, ऑल इंडिया रैंक 10 प्रांजल खरे, दे आर ऑल माय क्लासमेट्स, हम साथ में बैठे हैं, ठीक है। एंड दैट वाज द हिस्टोरिक क्लास ऑफ इंदौर। ऐसी क्लास वापस कभी नहीं आ सकती। 30 स्टूडेंट्स लगभग सबने जेई एडवांस क्वालिफाई कर ली या बिट्स चले गए। तो दैट वाज अ हिस्टोरिक क्लास। तो मैं सोचो 2 साल, और पता है मैंने आपने पढ़ाने की बहुत सारी टेक्निक का थैंक्स मैं उसको बोलता हूँ, बिकॉज आई यूज टू सी इट। मैं भाई क्या ब्रिलियंट दिमाग था, यू कैन बिलीव, इतना ब्रिलियंट दिमाग कैसे लोगों का हो सकता है भाई। वो पता है वो ऐसा पढ़ता था क्वेश्चन, पता है जैसे क्वेश्चन हम करते ना, आई सीन हिम डूइंग क्वेश्चंस। भाई क्या ऐसा ये था उसका, मैंने आंसर की टेस्ट किया, देखते ना, देखने भाई दिखाते ना क्या दिया भाई, न्यू इतना साफ, सिर्फ आंसर टिक करा हुआ है। ये क्वेश्चन, हाँ ये ऐसा, ओके टिक हो जाए, टिक हो जाएगा। और भाई मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन भी होती थी। तो मैंने बोला यार, मेरे को लगता था कि हाउ हाउ डू, किस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो वो आप देखोगे इंदौर का वो बैच, वो ईयर इंदौर से जो रैंक निकली 2013 में, आप इंदौर का रिजल्ट देखो भाई, कैसे लाइन से रैंक निकली इंदौर से। तो उस टाइम में पता है मैं क्या करता था, मेरे को बहुत जलन मचती है, इसको पीछे छोड़ना है, कैसे करना है। कंपटीशन तो होता ही ना यार। जब देखो आपके अच्छे नंबर आते हैं अच्छा लगता है, पर आपके दोस्त के बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं तो थोड़ा सा वो होता है ना, जेलसी टाइम होता है हल्का हल्का सा। तो होता था, फील होता था। तो मैं बैठ के ये बहुत करा करता था। मैंने ऐसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके मैंने इतने फॉर्मूला निकाल लिए थे कि हर क्वेश्चन में कर दूंगा सेकंडों में, कैसे भी करके, कितना ही घुमाऊं उसका भी मैंने कर दिया था। तो मेरे को पता नहीं क्यों बहुत कीड़े थे, बहुत प्रैक्टिस। और ऐसे ये ऐसे कीड़े वाले तरीके कि भाई पैटर्न, मेरा पैटर्न देखो, सबके दिमाग में एक सुपर पावर होते हैं, मेरी सुपर पावर है पैटर्न एनालिसिस। मैं पैटर्न देखता हूँ बहुत तगड़ा सा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बहुत, इसका कुछ डायरेक्ट बना लेता हूं मैं। तो दैट इज माई पावर, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ पावर होती है, आपको समझना है आपके ब्रेन की पावर क्या है। कई लोगों की पावर बहुत होती है, जैसे मेरा दोस्त है डॉक्टर मयंक, ठीक है, मैं साथ में, उससे हमने साथ में नीट दी। अभी वन ऑफ द बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट है भाई, ठीक है। तो ग्रेट पर्सन मयंक, डॉक्टर मयंक भाई, उसका दिमाग इतना खतरनाक भाई, उसे याद रह जाता है, ठीक है। वो एक बार बुक पढ़ता है, उसकी मेमोरी इसकी, उसे भाई उसे याद रह जाता है। या इस बुक में 15, उसको बोल लो भाई ये 50 नंबर के पेज पे, और 50 नंबर के पेज पे ये उसे क्वेश्चन दिखा दो। भाई मयंक का फिजिक्स 0 था, बता, इसका ज्यादा घटिया फिजिक्स किसी का नहीं। मयंक ने नीट कैसे निकाली सोचो आपने। उसने फिजिक्स की 3 किताबें, क्वेश्चन बुक्स रट डाली, क्वेश्चन विद आंसर्स। उसने 3 बुक ही पूरे पेज नंबर साइड रट डाली। उसे तुम बता दो ये क्वेश्चन, बोले बेटा भाई ये क्वेश्चन है ना उस बुक में 50 नंबर पेज के राइट साइड में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इसका आंसर ये डी है, ऑप्शन ये है। भाई दैट इज खतरनाक। AIR 3 आनंद बोरास्कर, देख लिया, चेक कर लिया, हाँ ठीक है। तो आप सोचो कितना खतरनाक बंदा है, उसने 3 फिजिक्स की बुक रट डाली भाई। मैं मतलब भाई उसे कॉलेज में डायग्राम की
कोई डायग्राम, भाई ये डायग्राम इस बुक में इस कलर में था, उसकी लेबलिंग इस कलर की थी, ऐसा रटता था भाई, वो किताबें रट डालता था पेज नंबर के साथ में। तो दीज आर सम ब्रिलियंट पीपल आई हैव सीन। फिर मेरे से सीखा था भाई तू मेमोरी कैसे अच्छी करी। मैं बहुत बेकार था रटने में, उससे सीखा मैंने। तो बताए आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। मैंने टॉपरों को देखा और वो भी टॉपर था, बिना फिजिक्स आए, उसे आता ही नहीं था फिजिक्स, फिर भी नीट निकाल दिया उसने। तो आपके ब्रेन में भी हर एक इंसान की कोई सुपर पावर होती है, ठीक है। आपने अगर वो आइडेंटिफाई कर ली ना, आप उस सुपर पावर का इस्तेमाल करके सबको बीट कर दोगे। कॉल करूं मयंक को? मयंक को अगर देखते हैं यार, बिजी होता है डॉक्टर, बड़े लोग हो गए अब ये। लेट्स सी अगर वो लेट्स सी अगर फोन उठा जाए तो तुम्हारी बात करा देता हूँ, ठीक है। हेलो, 5 मिनट है फ्री क्लास? 5 मिनट है फ्री? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं क्लास में था, मैं सोचा था स्टूडेंट्स को एक बार तो से बात करा दूं। मैं तेरी कहानी सुना रहा था बच्चों को कि भाई ने कैसे फिजिक्स करा था नीट का। मैं अल्ट्रासाउंड एंटी स्कैन। अच्छा चल, अभी अल्ट्रासाउंड में चल, फिर कभी और फ्री होगा तब मेरे को कॉल करना, बता, बच्चे से मैं बात करेंगे। 5 मिनट, हाँ मैं 10 मिनट में लगा दूंगी। ठीक है, लगा ले 10 मिनट में, है ना? ठीक है, ओके भाई। हेलो, चलो पेशेंट के साथ है, चल लेट्स गो। आनंद भास्कर तो भी इंडिया में नहीं रहता, मैं बात करा देता तुमसे। लेट्स गो। आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, ठीक है। कैसे कैसे कैसे? आप समझते हैं कंसेप्ट क्या है? इंटरेस्टिंग है, देखो बेटा, मुझे बताओ, ये अर्थ है ना, यहाँ पे मास m है, हाइट h पर है, तो वर्क डन क्या होगा यहां से ले जाने में? mgh। mgh सबको आता है ये। पर अगर अब अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पे ले गया, अब वर्क डन बराबर mgh बोलना गलत हो जाएगा। यहां तो क्या था कि हर जगह फोर्स, यहां पे g सेम था, स्मॉल हाइट थी ये, h g से था, h स्मॉल था, तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। हम पेशेंट के साथ भी कॉल उठा लिया, भाईचारा ऑन टॉप, भाई दोस्ती आ रही यार हमारी पुरानी। तो कंपनी मैटर्स, देखो ध्यान से देखो बेटा, तो वर्क डन होता है mgh। ये होता था अगर हाइट छोटी थी, 10 20 100 200 किलोमीटर तक। अब मैं जब, क्योंकि बेटा जी की वैल्यू यहां पे लगभग लगभग थोड़ी सी चेंज होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम लगा देते थे। पर जब अर्थ से इतना ऊपर निकल गया, तो यहां पे छोटे जी की वैल्यू सेम हो गया, बदल जाएगी, बहुत ज्यादा बदल जाएगी सर, तो mgh नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जी ही बदल रहा है। तो यहां पे वर्क डन कैसे निकालेंगे? सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, समझ रहे कंसेप्ट? सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। कंसेप्ट समझो बेटा, सिंपल कंसेप्ट है, टफ नहीं है। तो अब देखिए कैसे होगा ये सवाल। हम्म, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। जब यहां पर है आर पे, तो एनर्जी कितनी है? -g बड़ा एम छोटा एम बाय आर, अर्थ का। और जब हाइट h चढ़ चुका है, तब एनर्जी कितनी होगी? -g m1 m2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस
आर प्लस एच, सिंपल। वर्क डन इज डेल्टा यू, तो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच माइनस जी एम एम बाय आर। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मेरी एयर तो काफी ज्यादा थी, 800 वाट, कुछ 800, हाँ कुछ 800 समथिंग एयर थी मेरे नीट में। तो मैं इतना दिमाग वाला भी नहीं भाई, ये लोग ब्रिलियंट है। चलिए देखिए, और हमारे टाइम पे टीचर्स भी अलग थे भाई, जितना स्पून फीडिंग करवाते हैं आपको इतना कोई नहीं करवाता था भाई। माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाय आर। चलिए जी एम एम कॉमन निकाल लें, ये होगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एच। जी एम एम आर प्लस एच माइनस आर, क्रिस क्रॉस अपॉन में आर इंटू आर प्लस एच। आर से आर काटो तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, जी बड़ा एम छोटा एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ये पहला सिंपल सा फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और अपन अच्छे टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखना वर्क डन आएगा जी एम बाय आर एम एच आर प्लस एच, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इसमें एक काम करते हैं, यहां पे इसको आर ऊपर, देखो मैंने आपको सिखाया था पहले भी, आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या तो यहां यहां या यहां यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैं देता हूं, मैंने क्या करा इसमें, तो हैंग हो गया, यहां अपॉन आर इंटू आर, ये अलाउड है करना, क्योंकि आर से आर कट जाएगा वही सेम रहा। पर ये क्या हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर बन गया, यहाँ पे एम एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर, आर बाय आर 1। जी एम बाय आर स्क्वायर छोटा जी होता है, तो हो गया एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्यों करवाया बच्चों, क्योंकि हमको एम जी एच याद रह जाता है ना। देखो देखो बेटा, हम तो एम जी एच तो याद रहता है, देखो हमको ये एम जी एच तो याद रहता था, तो उससे से अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर हो गया, तो याद थोड़ा रखना इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम खुद देखो नॉर्मल एमजीएच था, पर अब इसमें बहुत ज्यादा हो गया। देखो अगर हाइट बहुत कम है तो एच बाय आर 0, तो आंसर एमजीएच आ गया, ठीक है। तो ये सेम टाइप का फॉर्मूला हो गया, इसलिए इसको थोड़ा इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया ताकि तुमको याद रखना आसान हो। करेक्ट फॉर्मूला ये दोनों करेक्ट है, इनमें से कोई सा भी यूज हो जाता है, पर अगेन याद रखना उसको आसान है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट है, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों, बताओ। हाँ, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो अगर मैं छोटी सी हाइट एच पे जाता हूं, छोटी सी हाइट एच स्मॉल, और तो बहुत बड़ी है भाई, तो वर्क डन होता है एम जी एच, और छोटी सी अर्थ बहुत सारी हाइट पे चला गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर, या फिर वर्क डन हम जी बड़ा जी एम एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच बोलते हैं। सिमिलरली सेम तरीके से डेरिवेशन हो जाता है कि अगर कोई समझो नॉर्मली अर्थ पे कोई एच हाइट से ड्रॉप होता है बेटा, ड्रॉप करता है, तो नीचे वेलोसिटी क्या आती है बेटा, रूट ऑफ 2 जी एच।
पर अब अगर ये हाइट बहुत ज्यादा हो और ड्रॉप करे कि जी वेरिएबल हो, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सिमिलरली √2gh अपॉन 1+h/r आता है। सेम टाइप का डेरिवेशन होता है, सेम टाइप का डेरिवेशन होता है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन कर देना है। mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। खुद घर पे ट्राई कर लेना। यहां पे ये mgh बराबर हाफ mv², तो mm कटेगा 2 आएगा, v का अंडर रूट हो जाएगा। सेम टाइप से ये हो जाता है। तो उसे बोलते सड़क से उठा के स्टार बना दिया मैंने, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल है, डेरिवेशन सिंपल है, इसको आप होमवर्क में डिराइव कर लेना, ठीक है। ये हमने कर लिया सेम टू सेम, ये बराबर हाफ mv², बस इतना सा करना है आपको, वेरी सिंपल। चलो आ गया कॉल। हेलो, हाँ हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। बच्चे बोल रहे सर कोई आपका स्पेशल कोई किस्सा सुनाओ। तो मैंने बताया कि यार मयंक, डॉक्टर मयंक है, आज वन ऑफ द टॉप रेडियोलॉजिस्ट इंदौर का, और भाई ने गजब फिजिक्स करी थी भाई, किताबें निपटा दी थी भाई ने। समझ नहीं आएगा पर आंसर सही होगा मेरा। एक बार 2 मिनट बच्चों से बात कर लो, मोटिवेट कर दो हल्का सा। मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, ऑनलाइन है, वो क्वेश्चन जो पूछेंगे मैं कमेंट पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब जब मेरे टाइम पर भी वही मैं बायो मुझे बहुत फेवरेट लगती थी, तो उसी पे ज्यादा फोकस रहता था। पर अल्टीमेटली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो तीनों सब्जेक्ट इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए। तो केमिस्ट्री बायो तो मैंने बहुत ही अच्छी कर ली थी। इधर जो था फिजिक्स लैगिंग फैक्टर था हमेशा से। बहुत अटेम्प्ट किया, बहुत ट्राई किया कि अच्छे से हो जाए, मैं मतलब सॉल्व करता था, सब समय ही खुश करता था, नहीं हो पाता था। लेकिन जाने क्यों गया, तो एक्यूमेन ही नहीं था फिजिक्स के लिए, जो भी इशू था। तो पर मुझे ऐसा होता था कि यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक होती थी उस टाइम पर, 2013 की बात है शायद। तो वो पूरी बुक सॉल्व करी थी। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी मैं करता था, मुझे याद रह जाते थे आंसर्स। तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी होते थे, सभी कुछ होते थे, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद रखने में कभी कोई इशू आया नहीं कभी। तो फॉर्मूलाज भी याद हो जाते थे, तो आंसर्स भी याद हो जाते थे, तो क्या क्वेश्चन था वो भी याद हो जाता था। तो ऐसे करते करते करता तो था ही मैं, मतलब मेहनत की फिजिक्स अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। तो जब मैंने फाइनल एग्जाम दी 2014 की, तो उस समय लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही उस बुक में जो थे वो आ गए थे। तो मुझे याद आ गए इनके आंसर्स, तो मेरे वो 5 क्वेश्चन का टाइम बच गया। तो उस चक्कर में फिर रैंक वगैरह सब अच्छी आ गई मेरी। एमपी स्टेट रैंक अराउंड 161 थी तब, तो यूजी के टाइम। तो मुझे फिर एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर अलॉट हो गया। तो लेकिन अगर फिजिक्स में अगर मैं देखा जाए तो उस हिसाब से मैंने कभी पढ़ नहीं पाया जो जो एक्चुअल होना चाहिए, कि आप उसमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, समझ रहे हो। उसमें समझने की कोशिश भी करता था तो नहीं हो पाता था। पर जैसे भी हो, सक्सेस मिलनी चाहिए एंड में, क्योंकि आगे जब आप आ जाते हो एमबीबीएस में तो फिर उतना मैटर नहीं करता है फिजिक्स ऐसा। लेकिन ऑब्वियसली रियल लाइफ जो है, मतलब मेडिकल फील्ड में, तो उसमें आपको आपका दिमाग लगाना और ये सब तो करना ही होता है। पर फिजिक्स उससे मैटर नहीं करता, अगर फिजिक्स आपका वीक भी है तो। बट अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है, अब कैसे भी करो, आप एक याद बार कर हल्का सा लो, बता रट दो लो। बच्चों को कि अभी क्या रेडियोलॉजिस्ट हाँ हो, क्या बता दो बच्चों को अभी क्या कर रहे हो। एक हल्का सुन तो ले किससे हाँ बात कर तो रहे हैं। हाँ तो मेरा नाम डॉक्टर मयंक पाटीदार है। तो मैं अभी मैंने नीट पीजी 2020 के अराउंड दी थी, जब कोविड के आसपास की बात है। तो उसमें मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया 1200 के अराउंड थी, 1200। स्टेट रैंक 15 थी। तो मुझे शायद सेकेंड राउंड में एमडी रेडियो डायग्नोसिस अलॉट हो गया था एमजीएम मेडिकल कॉलेज एमआई हॉस्पिटल इंदौर से। तो जब मुझे मतलब रेडियो डायग्नोस्टिक्स इसलिए मुझे करना था कि मतलब इसमें इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं सेटल होने में, ना ही इसमें सुपर पैसा, स्पेशलाइजेशन की कोई पैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। बोलो ना, पैसा बहुत है। बच्चे पैसा तो सैलरी पूछ बहुत रहे है, कितना कमा रहे हो महीने का है। मतलब बेस पे एक रेडियोलॉजिस्ट का अभी करंट में तो एनीवेयर बिटवीन 4.5 टू 5.5 के बीच में है एमपी में। बाकी यूपी में 4.5 से 6 प्लस 5.5 भी लाख है, 6 महीने का लाख हाँ। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी। एमपी में, हाँ यूपी में 6 लाख प्लस है।
बिहार में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर सदर्न स्टेट्स में थोड़ा कम है। सदर्न स्टेट्स में क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा। लेकिन हाँ, बेस मिनिमम अगर आप माना जाए तो 4.5 तो है ही आजकल। 4 to 4.5 तो मिनिमम हो गया है ऐसा, लैक्स। तो सबसे ज्यादा सैलरी इसी रेडियोलॉजिस्ट की होती है इनिशियली ऐसा। लेकिन बाद में फिर वो बढ़ जाए सर्जन्स की। और ये क्यों? क्योंकि ये लोग बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इनका बट ज्यादा हो ऑब्वियसली जाता है। बढ़ जाता है। डिपेंड्स की कितनी सैलरी। हाँ भाई। लेकिन बस इनिशियल सैलरी अगर आप बोलो कि यंग एज में सेटल होना है तो रेडियो डायग्नोसिस सबसे बेस्ट रहता है ऐसा। अभी ये तो आगे फ्यूचर किसी ने कहा नहीं देखा नहीं, नहीं चल बढ़िया भाई। बाकी भाई। मैं आता हूँ अगले महीने इंदौर, कॉल करता हूँ, मिलते बैठते हैं ना एक बार। बिल्कुल चल चल, थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। बच्चों को मोटिवेट ठीक। करने के लिए, थैंक ओके। यू। बिल्कुल वेलकम वेलकम वेलकम। तो भाई देख लिया, देखा, रेडियोलॉजिस्ट। तो वो बंदा जिसके, अगर यू अंडरस्टैंड, जिसको फिजिक्स समझ ही नहीं आता था, उसे मेहनत करी, कुछ रटा, कुछ दिमाग लगाया, जो भी कर, वो कितना खतरनाक रट मेमोरी थी मेरे को तो बताया ना, मेरे साथ से पढ़ा हो तो। आज स्टार्टिंग सैलरी 4.5 टू, उसने उसकी तो नहीं बताई, पर स्टार्टिंग सैलरी रेडियोलॉजिस्ट 4.5 to 5.5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो दैट्स द गेम। कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन आया पढ़ के, हाँ कुछ समझ में आया कि लाइफ बदल जाती है। 4.5 5.5 लाख महीना कोई कम नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा होता है ये, बहुत ज्यादा है। तो समझ में आया? तो ये, तो आई दिस आर द पीपल, मैंने बहुत पढ़ा है इसके साथ, आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कैसे वो याद करता है, कैसे वो चीजें समझता है। एंड दैट्स वाई मैं शायद टीचर बन पाया, बिकॉज आई हैव बीन विद द बेस्ट। और ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको ऐसे कितने ज्यादा, कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ठीक है। चलो चलो। भाई ये तो है। और 6 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती है यूपी में, हर स्टेट में अलग होती है, तो एमपी की बता देते हैं हम, 4.5 5.5 लाख। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। हाँ, इंदौर में। और अभी बता, अंदर क्या बता रहा हूँ, शायद अभी एक आध हॉस्पिटल भी खुलने वाला है भाई का भी, इसने इतना कमा लिया है, खुद को हॉस्पिटल खोलने का मूड हो रहा है इसका। ठीक है, ये अंदर की बात है सपने बीच की। ठीक है, उसने यूनिवर्सल स्कोरर करी थी, सेल्फ स्कोरर। चलिए देखिए, अब बेटा देखो, सिंपल सी बात आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझे, इजी होगा चीजें। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। वर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे बताओ, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं सड़क से उठा के स्टार बना रहा हूं, h जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो मुझे बताओ, क्या हम h को बहुत छोटा मान सकते हैं, या हमको पूरा पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बताओ, वर्क डन बताओ, एमजीएच लगाना पड़ेगा, या फिर mgh/में 1+h/r लगाना पड़ेगा? थोड़ा सोच के बताओ कौन सा लगाना पड़ेगा। बताइए बच्चों। हम्म हम्म। अब देखो बेटा, सारा गेम h/r का है, सारा गेम h/r का है। ये वाला फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये लगता है जब h बहुत स्मॉल होता है, h स्मॉल होता है 10 किलोमीटर, जब h होता है अप टू 100 200 किलोमीटर तक ये लग सकता है। ओके, पर h जब भी, ये वाला तब लगेगा जब h ऐसा होगा, r/2, 2r√2r, r/3, जब रेडियस वाले में दे रखा हो तो ये लगाना बेटर होता है हमेशा। या एच की वैल्यू तुमने बोला 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हो गई, या ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज जो होती है 100 200 तक ये चल जाता है, चल जाए, नो इशू। पर जब बड़ी वैल्यूज हो जाए 500 किलोमीटर प्लस प्लस, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। क्या पहले क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, डिफरेंस समझ में आया कि कब, बेसिकली कंफ्यूजन यही है ना सर, कब ये कब ये। जो छोटी सी हाइट होती है
स्मॉल 100-200 किलोमीटर तक ये लगा सकते हो आप। 10 किलोमीटर गया, ऐसे तो मीटर में होता है, 100 मीटर 200 मीटर नॉर्मल। अब बोलो रेडियस ऑफ अर्थ तक भरा भाई, रेडियस ऑफ अर्थ चला गया, इग्नोर कैसे करोगे? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, कैसा चलेगा इग्नोरेंस? अब क्वेश्चन करेंगे, पहले कंसेप्ट समझो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाना एक बार आ गया तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यहां पे इन्होंने h बराबर r दे दिया है, h बराबर r दे दिया है, तो बड़ा वैसे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया हाइट, mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r लगाना ही पड़ेगा। h बराबर r रखो एक बार, mgr 1 प्लस r बाय r, mgr अपॉन में 2, r r कट के 1, 1 प्लस 1 2, mgr बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? सिंपल। हाँ, अ बॉडी ऑफ मास m is taken from अर्थ की सरफेस, द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, h बराबर 2r। ये आंसर आएगा इसका, होमवर्क घर पे करना। एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल कंसेप्ट समझते हैं। समझना, ध्यान से समझना। अब तुम्हें कुछ मस्त चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान से। ये अर्थ है, इससे मैंने कोई स्पीड से फेंका, बहुत कम से, तो ऐसा गिर जाएगा, ठीक है? मैंने थोड़ी और स्पीड से फेंका, थोड़ा सा दूर जाके गिर जाएगा ऐसा। फिर फाइनली एक स्पीड आती है जिससे मैं फेंकता हूं, इसको बोलते हैं वी ऑर्बिटल, v बराबर वी ऑर्बिटल, v बराबर वी ऑर्बिटल। जब मैं इस स्पीड से फेंकता हूं, जब मैं स्पीड से फेंकता हूं, इतनी तेज स्पीड होती है बेटा कि इसके बाद क्या होता है, ये वापस अर्थ पे नहीं आती बल्कि अर्थ के गोल घूमने लग जाती है। मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में बनाता हूं, फिर से बनाएंगे हम एक बार। अर्थ से हम अलग अलग स्पीड से फेंक रहे हैं, छोटी स्पीड v से फेंका, v लेस देन v ऑर्बिटल से फेंका, तो ये वापस नीचे आ जाता है। जब मैंने फेंका v ऑर्बिटल से, v बराबर v ऑर्बिटल, तो ये अर्थ के आसपास सर्कल में घूमने लगता है, ठीक है? v ऑर्बिटल वो स्पीड होती है बेटा, vo, v होता है v ऑर्बिटल। अब मैंने फेंका स्पीड से थोड़ी ज्यादा v ऑर्बिटल के, तो ऐसे एलिप्स बना के घूमने लगता है, तो ये एलिप्स बना के घूमने लगता है, ठीक है? v ग्रेटर देन v ऑर्बिटल और लेस देन v एस्केप। फिर मैंने और तेज स्पीड से इसे बोला v एस्केप, ये वो स्पीड है जिसके ऊपर क्या होता है, छोड़ के चले जाता है धरती को, एस्केप, छोड़ देगा, निकल जाएगा, अब इसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एस्केप इन पैराबोला, एस्केप, एस्केप बाय मेकिंग पैराबोला, पैराबोला बनाते हुए एस्केप करता है, पैराबोला। इसमें रिवॉल्व इन एलिप्स, इसमें सर्कल, वी ऑर्बिटल हो तो किसमें घूमता है, सर्कल में घूमता है, रिवॉल्व इन सर्कल, बैक ऑन अर्थ, बैक टू अर्थ आ जाता है, बैक टू अर्थ, और स्पीड इससे भी ज्यादा हो, v ग्रेटर देन v एस्केप, तो एस्केप
एलिप्स हो, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, अब क्या बचा? हाइपरबोला। स्केप इन हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब वीओ होता है वी ऑर्बिटल, स्पीड ऑर्बिटल। वी होता है स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल लो और स्केप वेलोसिटी बोल लो। पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे भी देखते हैं चीजें। बोलो बेटा। अपने अर्थ के लिए ये जो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप अर्थ से कोई चीज फेंकते हो जिसकी स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम, तो वापस आके अर्थ पे गिर जाती है वो चीज। बस 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम, एग्जैक्ट 7.9 होता है पर हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। पर तुमने कोई चीज फेंकी जिसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चल रहे, समझ रहे हो? सेकेंड में 8 किलोमीटर, किलोमीटर पर आर नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है। इतना फास्ट, इतना फास्ट, मजाक नहीं चल रहा है, बहुत फास्ट होता है ये, बहुत फास्ट। तब जाकर वो सर्कल में घूमेगी। इससे और तेज फेंक दिया तो एलिप्स में घूमने लगेगी, एलिप्स में घूमने लगेगी। कब तक? जब तक 11.2 ना हो जाए। जैसे तुमने 11.2 की स्पीड से फेंका किलोमीटर पर सेकेंड से, वो फर से निकल जाएगी, एस्केप मार जाएगी। अब उसे रोक नहीं सकते तुम, अब ग्रेविटी तोड़ देगी, वो आगे एस्केप मार जाएगी। और जैसे ही तुमने इससे ज्यादा दी तो फिर भी वो एस्केप ही मारेगी, इसमें एस्केप कर रही है तो, ठीक है। जब ये एकदम बैलेंस है तो पैराबोला में निकलती है, और ज्यादा हो गई तो हाइपरबोला बना के बाहर हो जाती है। तो ये होता है अलग अलग वेलोसिटीज जिससे हम फेंकते हैं तो क्या होता है। अभी इनको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, इनके सारे फॉर्मूला निकालेंगे, इनको हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। हम पूरा ढंग से करेंगे एक एक चीज को, पर पहले पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है होता क्या है, ठीक है। फिर इनको हम कैलकुलेट करेंगे एक एक चीज, ऑर्बिटल को, एस्केप को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सब बताओ, क्लियर है? तो दो वेलोसिटीज हम नहीं पढ़ेंगे, ऑर्बिटल और एस्केप। ऑर्बिटल और एस्केप पहले देखो ध्यान से। हम्म ठीक है, सिंपल सा होता है। अब इन सबको अपन डिराइव करेंगे आराम से, अभी आज के पूरी क्लास यही चलेगा, ठीक है। इजी इजी है, टफ नहीं, आराम से देखो। अब देखो, समझो, मुझे बताओ, हमें अर्थ से कोई भी चीज फेंकी, जैसे चंद्रयान अर्थ से निकला, सवाल है, तो उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी, है ना, तभी गया होगा। अगर इससे कम होती तो अर्थ को छोड़ ही नहीं पाता, वो मून तक जा ही नहीं पाता, अर्थ का ग्रेविटेशन ही एस्केप नहीं कर पाता बेटा। तो आप समझो, अपने को पता है इसलिए इतना मुश्किल होता है अर्थ की स्पेस छोड़ पाना, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज आपको स्पीड करनी पड़ेगी, और स्पीड पे कितना फ्रिक्शन लगता होगा सोचो, हवा का। अपन तो नॉर्मल जब तेज गाड़ी चलाते हो, उसमें बाइक वाइक जब बैठते हो, हवा कैसे लगती है? ये तो कुछ स्पीड नहीं है, 1 किलोमीटर तुम जा रहे हो, कितनी कम स्पीड पे जा रहे हो, सोच रहे हो तुम। वहां पे स्पीड कितनी ज्यादा हो जाती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन से आग लग सकती है, समझ रहे हो? इसलिए मर भी जाते हैं, इसलिए स्पेस में एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत डेंजरस होता है भाई ये। कितना मुश्किल है तुम इमेजिन नहीं कर सकते बेटा, ठीक है।
तो लेट अस गो एंड स्टडी। उसकी स्पीड 11.2 से ज्यादा होगी, और सैटेलाइट अगर हम फेंकते हैं तो उसकी स्पीड 8 से ज्यादा होती है, किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आर मत लिख देना है ना सर, 8 किलोमीटर पर आर में तो मैं गाड़ी भी चलाता हूँ सर। मैं मेरी एक्टिवा लेके पुर्र करा और मैं निकल गया स्पेस में, चलो सर चांद होके आते हैं। आहा, अरे बंदर, देखो ध्यान से, किलोमीटर पर सेकेंड है, ये याद रखना, ठीक है, बहुत तेज है। क्लियर है बच्चों बात? यस। अब हम कैलकुलेशन से, कंसेप्ट समझ में आया सारी वेलोसिटीज का? हाँ, u बराबर एम बी बेटा, अरे v बराबर क्या था, u बाय एम। देखो एनर्जी का फॉर्मूला जी एम माइनस जी एम वन एम टू बाय आर होता है। एक मास 1 किलो हो गया, इसको ही हम पोटेंशियल बोलते हैं, यू फॉर 1 किलो। तो ये तो बेसिकली जी एम बाय आर व्यू हो गया, उसे मास मल्टीप्लाई करो, एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। हम निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल कैलकुलेशंस बेटा, डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना सब लोग। देखो सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। ये कोई ऑर्बिट है, इससे ये डिस्टेंस है आर, यहाँ कोई दो गोल गोल घूम रहा है, स्पीड है वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल। ऑर्बिटल वेलोसिटी गोल 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 ऑर्बिट में घूम रहा है वी नॉट में, ये अर्थ या कोई भी प्लैनेट ले लो, ठीक है, सिंपल सी बात। इस पे फोर्स क्या लग रहे हैं बताओ? अंदर लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, बाहर लगा देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ग्रेविटी का फोर्स जी एम एम बाय छोटे आर का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय छोटा आर, इस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम एम काटो, एम एम काट दो, ठीक है, एक आर से आर काट दो, तो ऑर्बिट में घूमने की स्पीड कितनी हो जाती है, अंडर रूट में जी एम बाय आर। सिंपल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लगा दिया। सिंपल है, डिफिकल्ट है बताओ आप? इज इट डिफिकल्ट और इज इट सिंपल? सर्कल में गोल घूम रहा है ना, स्पीड भी है, बताओ सिंपल है डिफिकल्ट है बताओ? स्पीड भी है, कितना आसान है तो यार सर। हाँ सर बहुत इजी है, ग्रेविटी का फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर लगा लिया, खत्म। बोलो बोलो बोलो। हम्म फॉर्मूला गलत है, जी एम स्क्वायर नहीं बेटा, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है ना। बड़ा एम किसका मास होता है बेटा? अर्थ का मास बड़ा एम होता है, इस भाई का मास छोटा एम होता है ना। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर फोर्स ग्रेविटी का बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, खत्म। कितना इजी है ये तो। अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या निकाला हमने, अंडर रूट में जी एम बाय छोटा आर, ठीक है। इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग, देखो बेटा इसके बहुत सारे वेरिएशन है, सिंपल है मुश्किल नहीं है। जी एम बाय आर प्लस एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अब बराबर इफ 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 सैटेलाइट इज नियर अर्थ, इज नियर अर्थ, एच इज नियरली जीरो, तो अर्थ के एकदम पास में सैटेलाइट है, तो
अंडर रूट में GM बाय बड़ा आर। ओके, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, GM बाय आर स्क्वायर हो जाएगा छोटा जी, रूट जी आर। इसके हम वैल्यू डाल के देखें, अगर जी की वैल्यू होती है 10, आर की 6400,000 मीटर, 64 का अंडर रूट 8, 1 2 3 4 5 6, 3 0 बाहर आ गए, मीटर पर सेकेंड। वी ऑर्बिटल कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने सब कुछ निकाल लिया, देखो इजी है। देखो फिर से GM बाय छोटा आर निकाली वैल्यू, छोटा आर मतलब देखो अर्थ ऐसी तो निकालते हैं बेटा, ये डिस्टेंस छोटा आर, रेडियो फोर्स ऑफ अर्थ और ये हाइट होता है, छोटा आर बराबर आर प्लस एच। सिंपल कंसेप्ट देखो, तो आर प्लस एच। अब अगर बहुत अर्थ के पास में सैटेलाइट है, एकदम पास में, सबसे कम भाई, तो क्या लगेगा, छोटा एच 0 रूट GM बाय आर। अब क्या हो गया, GM बाय आर, छोटे जी की वैल्यू क्या होती है, देखो छोटे छोटे ये इस्तेमाल में आती है, GM बाय आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, एक आर को इधर भेज दो, तो GM बाय आर को छोटा जी आर लिख दिया, वैल्यू रख के सॉल्व करके निकाल ली हमने, एग्जैक्ट निकाल ली हमने, देखो। डाउट देखना है, देख लेते हैं, बताओ रूट जी आर कैसे है, ऐसे बताया, देखो फिर से देखो, GM बाय आर, ऊपर आर नीचे आर, GM आर अपॉन आर स्क्वायर, GM आर स्क्वायर को रख सकते हो छोटा जी, ऐसे आया बेटा, है ना। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें जो आर प्लस एच कैसे, ये बताया बेटा, छोटे आर की वैल्यू होती है, छोटा आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये होता है छोटा आर, ये एच और आर, हाँ रेडियस ऑफ अर्थ पे सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस निकाला ना आपने छोटा आर, तो रेडियस और हाइट ऐड करोगे तो आ जाएगा उसके बराबर। दोनों सवाल जो भी बताए दोनों का आंसर पूछ लिया, देखो ना। छोटा आर होता है सेंटर से, देखो बड़ा आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, छोटा आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे देखो मैं बड़ा आर तो फिक्स है, छोटा आर यहां तक भी हो सकता है, ये बड़ा आर बता रेडियस ऑफ अर्थ, छोटा आर सेंटर से जहां तक का भी डिस्टेंस, बचे हुए इसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, आर प्लस एच बराबर छोटा आर, ठीक है। बोलो बेटा, किलोमीटर पर सेकेंड नॉट किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बेटा मैंने 8000 मीटर पर सेकेंड मैंने अपॉन 1000 करा, मीटर को तो किलोमीटर पर आया सेकेंड आएगा ना। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, तो फिर ये किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगा, है ना। पर मैं क्यों करूं, मतलब मेरे को इसमें ये यूनिट पूछते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, हाइट लगभग जीरो, जीरो नहीं हो सकती कभी, हाइट जीरो नहीं हो सकती है, बट ऑब्वियसली हाइट जीरो मतलब होता है अर्थ से थोड़ा सा ऊपर, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जो है, तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है। देखो लेफ्ट से तुमने हाइट जीरो नहीं मानी, तुमने बोला हाइट मान ली अर्थ से 100 किलोमीटर है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर है ना, तो 6500 आ जाएगा, तो 8.1 8.2 हो जाएगा, इसके वेरी हल्का सा ज्यादा होगी वैल्यू। हमने बिल्कुल बॉर्डर लाइन निकाल ली, ठीक है, बॉर्डर पे निकाली, बिल्कुल बॉर्डर पे निकाली हमने, ठीक है। एच जीरो कभी नहीं हो सकती, नेग्लिजिबल है, कि जैसे भाई मेरे पास 50 किलोमीटर पे सैटेलाइट है, अब 6000 प्लस 50, आंसर में 8.1 हो जाएगा, और क्या डिफरेंस आ जाएगा, आप ये तो सोचो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोला नियर अर्थ
कि हाइट छोटी सी है। भाई समझ में बच्चे बात आई? हाँ, क्लियर है बच्चे, बताओ। A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at height of 0.25 into 10 की पावर 6 मीटर अबाउट सरफेस ऑफ। ठीक है भैया, इतना हाइट दे दी है, ठीक है, इतने हाइट पे होती है। अब हाइट 0 नहीं इन्होंने दे दी है, ठीक है। इफ अर्थ रेडियस इज इतनी, अर्थ की रेडियस भी दे दी है, जी दे दिया है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बता दो भैया, कैसे निकालोगे? पहले तो आप छोटा आर निकाल लो, आर प्लस एच 6.38 प्लस 0.25 इंटू 10 की पावर 6 होता है। 6.3 और 2 5 6, 8 और 5 का 13 इंटू 10 की पावर 6। छोटा आर निकाल लिया आपने वैल्यू। अब वी ऑर्बिटल, सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला अंडर रूट GM बाय आर होता है। सर कैसे निकालेंगे इससे? यार तुम्हें लग रहा है ये हाइट बहुत कम है कंपैरेटिवली, है ना? तो चलो देखते हैं आंसर, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, शायद ये हो सकता है, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो अब अब जो है ये लोग बेसिकली करने का बोल रहे हैं, यहाँ छोटे जी का इस्तेमाल, इन्होंने बड़े जी और मास की वैल्यू नहीं दी है, तो हमको छोटा जी बनाना पड़ेगा बेटा, है ना, सवाल के अंदर। GM बाय आर स्क्वायर, ऊपर भी आर स्क्वायर, ये होता है छोटा जी। तो छोटा जी आर स्क्वायर बाय छोटा आर, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू 9.8 इंटू आर का स्क्वायर का आर बाहर आ सकता है ऐसे तो, पर हम बड़ा आर रेडियस ऑफ अर्थ है, 6.38 इंटू 10 की पावर 6, 6.38 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में छोटे आर की वैल्यू जो हमारे निकाली 6.63 इंटू 10 की पावर 6। तो गंदी कैलकुलेशन है भैया, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कट गया, ये 10 की पावर 6 बाहर आके 10 की पावर 3 बन जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 9.8 इंटू 6.38 इंटू 6.38 इंटू 6.63 अपॉन 6.63। 9.8 इंटू 6.38 इंटू 6.38 डिवाइड बाय 6.63, अंडर रूट 7.75, 7.75 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या 7.75 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका प्रॉपर मेथड होता है करने का। अब इसमें ये स्टेप खा जाती है, दिस इज टाइम टेकिंग, दिस इज सीरियसली वेरी टाइम टेकिंग, दिस वाज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, इजी है बट इट इज लेंथी है, इट इज अ वेरी 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 लेंथी क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली इसको आप सॉल्व करने जाओगे एग्जाम में, आपका 10 मिनट खा जाएगा, ये कैलकुलेशन ही आपकी हालत खराब कर देगी, ठीक है। तो आई वुड प्रोबेबली लीव दिस क्वेश्चन, मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो मैं इस सवाल को छोड़ देता,
ये होते हैं ट्रैप क्वेश्चंस, जो आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। पेपर खत्म हो जाए, टाइम बचे, तब इनको अटेम्प्ट करा जाता है। आप एग्जाम में हालत का 10 मिनट खा जाएगा ये इसे करने में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रैप क्वेश्चंस, है ना। इसे बोलते हैं ट्रैप क्वेश्चंस। आप अटक जाओगे। अगर यहां कैलकुलेशन इजी होती, 6 होता ना, ये 10 होता, तो थोड़ा इजी हो जाता। जैसे मैं अगर अप्रोक्सीमेट कर करने की कोशिश करूं, तो मैं बोलूं लगभग लगभग 60 है, काट दो, इसको थोड़ा छोटा 6, इसको 10 कर दो, √60 के आसपास कर दो। तो √60 जो है अपना इस √64 से छोटा है, तो आंसर 8 से छोटा आएगा थोड़ा सा, तो 7.76 आ जाएगा। ऐसा अप्रोक्सीमेट अगर आपको सच सूझ गया तो आप कर देना। इसको मैंने 6 मान लिया, इसको मैंने 10 मान लिया, 60, थोड़ा सा इसको बड़ा कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया, पर दिस इज अप्रोक्सीमेशन। इससे अगर आंसर पास पास में होते हैं तो गलत भी हो जाते हैं, तो गलत भी हो जाते हैं। अगर आंसर पास पास में होते हैं तो गलत भी हो जाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता अगर मैं आपकी जगह होता तो, ठीक है। आपको इसमें अब जो समझना है वो ये है, v बराबर √GM/r, ये बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा। अपने को √GM/r+h, इसकी वैल्यू हमको पता है, छोटे r की, ये हमको नोन है। gm की वैल्यू नहीं पता, तो GM/r² होता है छोटा g। gm को कभी भी आप gr², देखो बेटा ये जो है ना, ये ऐसा होता है कभी भी यूज हो जाएंगे किसी भी फॉर्मूले में। GM/r² कभी भी छोटा g लिखा देगा, GM/r को कभी भी छोटा g इंटू r बना दूंगा, या GM को छोटा g इंटू r² बना दूंगा, या मास को डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ कर दूंगा। तो ये कभी भी यूज में आ सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है। दिस कैन बी यूज एनी टाइम एनीवेयर, तो ये कभी भी यूज में ले सकते हो आप, ठीक है। जब भी आपको मास पता नहीं होता, आप छोटे जी का इस्तेमाल करके फॉर्मूला चेंज कर देते हो, ठीक है। चलो थोड़ा आसान सवाल ले लेते हैं। Radius of circular orbits of two satellites A and B of Earth are 4r and r, ठीक है। Radius of circular orbits of two satellites are 4r and r. The speed of satellite A is 3v, speed of satellite B will be, तो velocity of A upon velocity of B अंडर रूट में GM/r A अपॉन GM/r B। GM कट जाएगा, अंडर रूट में RB/RA। 30 सेकेंड, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल सिंपल सवाल। हम्म 3v अपॉन VB, सैटेलाइट ऑफ A and B ऑफ अर्थ, सर्कुलर और रेडिकुलर ऑर्बिट्स, 4r है और r है, सॉरी r है, 4r है और r भी r है, r 4r और r काटो, 3v/VB इस 1/2, VB आ जाएगा 6v। आंसर है सी। कोई बात। मिनिमम प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी from Mars surface so that it becomes satellite of Earth. Homework. लास्ट टॉपिक आज का बेटा, एस्केप वेलोसिटी। इन बड़ा आसान है बेटा, देखो देखो, when anything
becomes unbounded, total energy is greater than equal to 0. अनबाउंडेड या फ्री बोल दो। एटॉमिक में भी पढ़ा है तुमने, नेगेटिव एनर्जी मतलब बाउंडेड होता है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, यहां जो ऑब्जेक्ट है, इसकी एनर्जी है मास m, इसकी एनर्जी है -gm/m/r। इसको मैंने स्पीड दे दी v, तो इसकी एनर्जी हो गई हाफ प्लस हाफ mv²। टोटल अगर ये मिलाकर 0 या ज्यादा हो जाए, टोटल एनर्जी किसी की भी कभी भी मिलाकर 0 या ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। सोचो, सिंपल सी बात है बेटा। अगर किसी की भी एनर्जी टोटल -gm/r जो है, इसकी अभी करंट एनर्जी है, स्पीड भी दे दी हाफ mv², टोटल अगर जो एनर्जी है उसकी वो ज्यादा हो जाए 0 से, तो वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। देखो कैलकुलेशन करें, -gmm/r प्लस हाफ mv² बराबर 0 होगा। हाफ mv² बराबर gmm/r होगा। mm काटो, v² बराबर 2gm/r होगा। तो v बराबर रूट v एस्केप √2gm/r होगा, या सिंपल बोले तो √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑर्बिटल होगा। बाकी सब सेम सेम सेम, √2gm में r प्लस h। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। पहले डेरिवेशन समझ में आया बच्चों? क्या डेरिवेशन समझ में आया? टोटल एनर्जी मिलाकर 0 हो जाएगी भैया, तो एस्केप कर जाएगा भैया, तो सिंपल है ना भैया। gm/r तो रूट का ऑर्बिटल था, हाँ √2gr, शाबाश। तो बस वही सेम सेम चीज है। v एस्केप इस पहले √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑर्बिटल लिखो, √2gm छोटा r बराबर √2, ये अर्थ से निकाल रहे, कहीं और से निकालेंगे तो छोटा r आ जाएगा, ठीक है। √gm/r प्लस h, अगर हाइट h से निकाला तो नियर बाय अर्थ है तो √2gm/r, अगर h 0 है, नियर अर्थ है, नियर अर्थ नियर अर्थ, या अर्थ से फेंका है तो, अर्थ से फेंका है तो भैया देखिए अब अगला क्या हो जाएगा, √2gm/r, तो √2 छोटा gr वैल्यू रख दोगे तो √2 टाइम्स ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, निकालोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल कर आ जाएगा। वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम, वही सेम। सिर्फ इतना मेरे को पता है, आज तक इसका फॉर्मूला याद नहीं, मैंने सिर्फ ये याद रखा है, मेरा इससे पूरा कैलकुलेशन बैठ जाती है। मेरा पूरा कैलकुलेशन इससे बैठ जाता है, ठीक है। बस छुट्टी होने वाली है 10 मिनट और, कंसेप्ट हो गया है पूरा। अभी वो क्वेश्चन आने वाला है जो मैंने मेरे नीट में गलत करा था। 2014 नीट का क्वेश्चन, मेरे पेपर में क्वेश्चन देख के मेरी वाट लग गई थी,
मेरी हालत खराब हो गई थी और मैंने गलत कर दिया था। वो क्वेश्चन आने वाला है और मैं देखते हैं कौन कौन सही करेगा। ये तो सिंपल सिंपल है, देखो यार, ये होमवर्क ले लो, सिंपल सिंपल सवाल है ना। एस्केप ऑन अर्थ सरफेस 11.2 है, सेम बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड वेलोसिटी 22.4, इतने से फेंक दिया, 2 टाइम्स ऑफ ये एस्केप से फेंक दिया। देखो GMM/r प्लस हाफ m इसने भेज दिया 2v एस्केप से, तो आखिरी में कितनी वेलोसिटी बच जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। देखो बेटा GMM/r, अब ये आपको थोड़ा सोचना है, होमवर्क है, सिंपल सवाल है, रिसेंट ईयर में आया हुआ है, इसने डबल स्पीड से फेंक दिया एस्केप की, ठीक है। माइनस GMM/r प्लस हाफ m v एस्केप का स्क्वायर 0 होता है। इसने बोला GMM/r प्लस हाफ m 2v एस्केप का स्क्वायर से फेंक दिया, तो कुछ हाफ m v बच जाएगा, वो कितना होगा, ये इसका सवाल है। देखो इसको इधर ले जाओगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर निकल के आ जाएगा। देखो GMM/r बराबर हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, तो ये माइनस हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 3, 3/2, हाफ एम कट जाएगा, वी एस्केप का स्क्वायर इज वी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो v बराबर आ जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ वी एस्केप, कुछ या चलो कल करते हैं, अब आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कल ये क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे करना है, कल क्लास में काम करते हैं। velocity of escape from the earth surface is v, escape velocity another planet having radius 4 times that of earth, v बराबर √GM/r, सेम मास डेंसिटी, डेंसिटी की बात हो गई है ना, GM/r मास को डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ रखना पड़ेगा, r से कट के r², r v प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा, तो 4v कुछ आएगा। होमवर्क के घर पे हम कल वापस करेंगे डिस्कशन, है ना, इसका एस्केप वाले का। ये तो चलो ये वाला कर लोगे आप, ये वाला भी कर लोगे, सिंपल है। ये सवाल है ब्लैक होल वाला, जो मेरा एग्जाम में गलत हुआ था, ठीक है। कल हम करेंगे कंसेप्ट पूरा ब्लैक होल ये मैंने गलत करा था, ये दिस इज मेरी नीट की मिस्टेक, माय नीट मिस्टेक। मैंने नीट में क्वेश्चन गलत करा था, मैंने 14 में नीट दी थी और ये क्वेश्चन आज मैंने तब से गलत करा। देखते हैं आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कल करेंगे आगे का। एक अनाउंसमेंट था छोटू सा, कल कर लेंगे, ठीक है। बाकी समझ में आया, वो कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। होमवर्क पहले लिख लो, फिर मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं। होमवर्क है आपका, अब आज का होमवर्क जो है वो है रिवाइज आज का ही लेक्चर, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा टफ था, रिवाइज और वीओ वीई कैसे निकलता है, थोड़ा सा एक बार देखो, अलग देखो, रिवीजन करो, थोड़ा सा इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेक्चर सिंपल सोबर का था। बाकी वो ऑफर जो था ना इसके ऊपर इनफाइनाइट प्रो वगैरह पे, उसका लास्ट डे है आज। तो जो भी इसमें आपको सारथी 1-on-1 मेंटरशिप RTS का मॉड्यूल वगैरह जो भी मिल रहा है, तो इसका लास्ट डे है, तो मुझे बोला एक दो बच्चों को रिमाइंड कर दो, किसी बच्चे को लेना था, एक्सटेंड भी करा था ऑफर, तो प्रो 200 शायद प्रो 2000 है, प्रोमो कोड से 2000 रुपये और ऑफ हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, अच्छा है। तो उसके लिए था ये, शायद आज बंद हो रहा है पूरा का पूरा, है ना। फर्स्ट फेज रियल टेस्ट सीरीज का भी आज लास्ट डे ही है, तो उसका था, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्म करना था मुझे, तो मैंने एक बार आपको इन्फॉर्म कर दिया।
ताकि जिसको कर लेना हो रियल टेस्ट सीरीज वो अच्छे से देख ले एक बार। मैंने बात भी करे थे बच्चे से। थैंक यू। टुचुक 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 टुडुडुडु। समझ में आया लेक्चर बेटा? बोलो क्लियर है? इसी ने बात करता हूँ बुरास्कर से, इसी ने बातचीत नहीं है मेरी आजकल, मतलब अच्छा दोस्त तो थे। अगर मेरी उससे बात होगी तो मैं आपसे बुरास्कर से भी बात करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ब्लैक होल मैंने मेरी मिस्टेक, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने जो खुद गलतियां करी वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ो, अब मिलते हैं कल।